हाय गाइस, वी लव मैथ्स पर आपका स्वागत है। मैथ्स, साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेली क्लासेस। इस चैनल में हम इन सब्जेक्ट के डेली क्लासेस के अलावा आपको हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कक्षा 12वीं रसायन और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इकाई 2 बिलियन का। तो चलिए हम देखते हैं बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन के घटक कौन कौन से होते हैं और बिलियन के प्रकार पर। हम सभी जो है शरबत पिए हैं और मेरे ख्याल से हम सभी ने शरबत बनाया भी होगा। शरबत किससे बनाते हैं? जब हम शरबत की बात करते हैं तो शरबत बनाने के लिए हमको जरूरत पड़ता है शक्कर और पानी का। शक्कर और पानी से हम बनाते हैं शरबत। मान लीजिए ये कोई पात्र है और इसमें हम जल भरे हैं। यहाँ भरा हुआ है जल और इसमें हम मिला दिए शक्कर। तो जब हम जल में शक्कर मिलाए तो क्या बन गया? शरबत बन गया। जल में शक्कर मिलाए तो क्या बन गया? ये शरबत। तो ये शरबत क्या है? तो शरबत जो है बिलियन है। और कभी कभी जब किसी को लूज मोशन हो जाता है तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS पीने की सलाह देते हैं। ORS कैसे बनाते हैं? ये पात्र है, इस पर हम लेते हैं जल और जल में हम उचित मात्रा में मिलाते हैं शक्कर और नमक। यानी कि शक्कर नमक को हम जल में मिलाते हैं तब जो बनता है उसको हम कहते हैं ORS, जो हमारे शरीर में जल की कमी को पूरा करता है। तो ये भी जो बना है ये भी क्या है? बिलियन ही है। अब यहां पर ध्यान दो, अगर हम शरबत की बात कर रहे हैं तो ये शक्कर जो है ठोस है और जल जो है द्रव है। लेकिन जब शरबत बनता है तो वहां पर शक्कर हमको अलग से दिखाई पड़ता है क्या? शक्कर तो ठोस है ना, तो हमको दिखाई पड़ना चाहिए। हमको अलग से दिखाई नहीं पड़ता। मतलब जब शरबत बनता है तो ये जो ठोस है वो भी किस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से ORS घोल हम बना रहे हैं तो ये जो नमक ले रहे हैं, नमक भी ठोस है, शक्कर भी ठोस है और ये जल जो है द्रव है। लेकिन जल में जब हम शक्कर और नमक को घोलते हैं और जब ORS का घोल बनता है तो वहां पर हमको शक्कर नमक दिखाई नहीं पड़ता। मतलब जो ठोस है वो भी किस में परिवर्तित हो जाते हैं? द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव में। ये सब समझना जरूरी है, तब बिलियन का जो परिभाषा है वो याद रहेगा। अब बिलियन का परिभाषा क्या होता है वो सुनो। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब इस परिभाषा में आपको क्या क्या समझना है? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ कह रहे हैं तो शुद्ध पदार्थ मतलब ये है जो आपस में क्रिया ना करें। समांगी मिश्रण हम कह रहे हैं तो समांगी कहेंगे। समांगी। अब ये जो समांगी शब्द है ये इसका अगर हम विच्छेद करें तो यहां पर हो रहा है सम प्लस अंगी। सम माने होता है समान और अंगी मतलब अंग।
समान अंग। अब ये अंग का तात्पर्य क्या है? तो यहां पर अंग का तात्पर्य है अवस्था से। मिश्रण तो है दो या दो से अधिक पदार्थों का, लेकिन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, मतलब समान अवस्था वाला। यहां से समझो, शक्कर ठोस था और जल जो है द्रव है, लेकिन जब हम शक्कर को जल में घोले और शरबत बन गया, तो वहां पर जो ठोस था वो भी किसमें परिवर्तित हो गया? द्रव में परिवर्तित हो गया। मतलब इस विलयन का जो अवस्था है वो समांगी हो गया, दोनों द्रव में परिवर्तित हो गए। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ मतलब जो पदार्थ आपस में क्रिया ना करे, ऐसे पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है वो कहलाता है विलयन, जिनका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा भी लिखा रहता है बुक में। पूरी परिभाषा कैसे लिखी है बुक में देखो। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ अर्थात आपस में ना क्रिया करने वाले पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जिनका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ सीमाओं तक, जैसे ये शक्कर को हम घोल करके जल में घोल करके शरबत बनाए हैं। अब ये संगठन मतलब क्या है? दोनों का परसेंटेज, शक्कर और जल का। आप यहां पर भी टेस्ट करोगे ऊपर को तो भी उतना ही मीठा लगेगा, ये अंदर भाग को भी आप अगर टेस्ट करोगे तो भी उतना ही मीठा रहेगा। मतलब ये जो शरबत है इसमें शक्कर और जल का जो संगठन है वो एक समान है, हर जगह एक समान है। तो ये समांगी का दो अर्थ आप निकाल सकते हो। समांगी का एक मतलब तो ये है कि दोनों पदार्थों का जो अवस्था है वो एक समान हो गया। दूसरा अर्थ ये होगा कि उनका जो संगठन है वो हर जगह एक समान होगा। संगठन समझ में आ रहा है ना? शक्कर और जल को हम मिलाए हैं तो इनका जो संगठन है ऊपर में भी एक समान है और नीचे में भी एक समान है। मतलब कहीं पर भी आप इसका टेस्ट करोगे तो आपको उतना ही मीठा लगेगा। तो यहां से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि इसमें संगठन जो है एक समान है। तो ये हो गया विलयन। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ यानी कि आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिनका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। अब होता क्या है, जब हम विलयन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है जलीय विलयन, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में प्राय जितने पदार्थों का उपयोग करते हैं वो सभी जो है विलयन है। अब विलयन मतलब आपको ये नहीं समझना है कि उसमें एक चीज द्रव रहेगा ही। आगे हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। वायु भी एक विलयन है, पढ़े हो ना? वायु एक मिश्रण है कह के। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? पूछता है कंपटीशन एग्जाम में। नाइट्रोजन गैस 78% के आसपास होता है। सेकंड नंबर किसका रहता है? ऑक्सीजन गैस। वायु में सबसे अधिक मात्रा में रहता है नाइट्रोजन गैस, फिर रहता है ऑक्सीजन गैस लगभग 21%। और उसके साथ साथ बहुत सारे उत्कृष्ट गैसें भी होती हैं, धूल के कण भी होते हैं, जल वाष्प भी होते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु भी विलयन है। वायु भी विलयन है। किसका? नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का। अब ये किस प्रकार का विलयन है? गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन। नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस का विलयन, ये हम कह सकते हैं। वायु किसका विलयन है? तो वायु जो है ऑक्सीजन गैस का नाइट्रोजन गैस में विलयन है। इससे पहले आप पढ़े हो मिश्र धातु, घर में उपयोग करते हैं ना, जिससे पीतल है। पीतल भी विलयन है। पीतल एक मिश्र धातु है, पढ़े हो। मतलब ये भी मिश्रण है, और मिश्रण है मतलब क्या है? विलयन है। पीतल कौन कौन से अवयव से बने होते हैं यह भी पूछता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। उसका परसेंटेज कितना रहता है क्या, और इसको याद करने का टिक्स होता है, आपको पता होगा। कैसे याद रखते हैं? पिताजी, पिताजी। पी मतलब पीतल, और ये पीतल किससे बना है? ता मतलब तांबा, तांबा मतलब कापर।
और जी मतलब जिंक, जिंक या इसी को हम कहते हैं जस्ता, संकेत होता है Zn। तो पिताजी अगर याद है तो आपको यह याद है कि पीतल कौन कौन से धातु से बना है, तांबा और जिंक से बना है। परसेंटेज की बात करें तो ये होता है 60 से 80%, और ये जो जिंक होता है ये होता है 40 से 20%। तो इसको याद रखना, पीतल कौन कौन से धातु से बना होता है, अक्सर पूछता है कंपटीशन एग्जाम में। तो यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि विलयन किसे कहते हैं। और विलयन मतलब आपको ये नहीं समझना है कि वो द्रव विलयन ही होगा। विलयन 3 प्रकार का होता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। फिर उसके भी 3 प्रकार होते हैं, कुल 9 प्रकार का विलयन हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं विलयन की घटक की बात करते हैं। शरबत बनाने के लिए हम क्या क्या लिए थे, तो शक्कर लिए थे और जल लिए थे। शक्कर को हम जल में घोले हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शक्कर ज्यादा रहेगा कि जल ज्यादा रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कौन रहेगा, जल। तो जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम कहते हैं विलायक। तो ये जो जल है ये क्या बन जाएगा, विलायक। और विलयन में जो घटक कम मात्रा में रहता है, शक्कर यहां पर हम कम मात्रा में लेते हैं, तो इसको हम कहेंगे विलेय। अब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि विलयन के 2 घटक होते हैं, विलयन के 2 घटक, विलेय और विलायक। तो विलयन के घटक होता है, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, तो सबसे सिंपल परिभाषा यह है कि विलयन का वह घटक जो ज्यादा मात्रा में रहता है, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम कहते हैं विलायक, और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में रहता है, कम मात्रा में, उसको हम कहते हैं विलेय। सबसे सिंपल परिभाषा यही है और यही समझने के लिए बेहतर है। हम 2 पदार्थों को मिला रहे हैं तो जो पदार्थ कम मात्रा में रहेगा उसको हम कहेंगे विलेय, और जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको हम कहेंगे विलायक। जैसे हम 10 ml एल्कोहल ले लिए और इस 10 ml एल्कोहल को हम 50 ml जल में विलय कर दिए, तो ये विलयन बन गया। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि इस विलयन का विलेय कौन है, तो एल्कोहल और जल में कम मात्रा में कौन है, एल्कोहल है। तो इस विलयन का विलेय कौन हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। और चूंकि जल अधिक मात्रा में है तो जल को हम कहेंगे विलायक। उल्टा भी ले सकते हो, अगर ऐसा रहता, मान लो 50 ml एल्कोहल रहता, 50 ml एल्कोहल, और इसमें मिला होता 10 ml जल। अब अगर यहां पर हम पूछें कि कौन विलेय और कौन विलायक है, तो एल्कोहल अब ज्यादा है तो ये एल्कोहल क्या हो जाएगा, ये विलायक हो जाएगा। और जल चूंकि कम मात्रा में है तो ये हो जाएगा विलेय। विलेय विलायक समझ में आ गया। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में रहता है उसको विलेय कहते हैं, और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में रहता है उसको हम कहते हैं विलायक। ये जो हम शरबत की बात कर रहे थे जिसमें हम लिए थे शक्कर और जल, तो यहाँ तो क्लियर है कि शक्कर जो है विलेय होगा क्योंकि कम मात्रा में रहता है, और जल जो है विलायक होगा क्योंकि अधिक मात्रा में रहता है। अब ये जो हम ORS घोल बनाने की बात कर रहे थे, इसके लिए हम क्या किए लिए थे, नमक, शक्कर और जल। तो अधिक मात्रा में कौन रहेगा, जल होगा, यानी कि इसका विलायक कौन हो गया, जल। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर 2 ठो विलेय है, शक्कर भी विलेय है क्योंकि कम मात्रा में है, और ये नमक भी विलेय है। मतलब ऐसे विलयन भी हो सकते हैं जिसमें 2 से ज्यादा घटक हो। यहां पर केवल 2 घटक थे, शक्कर और जल, जबकि यहां पर 3 घटक हैं। लेकिन दोनों से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि विलायक हमेशा एक होगा, विलेय जो है 2 या 2 से अधिक हो सकता है।
तो जिसमें केवल एक विलेय और एक विलायक होगा उसको हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी, जिसमें दो अंग है। यहां पर दो विलेय है और एक विलायक है, तो ये जो विलयन बना है इसको हम कहेंगे त्रिअंगी। त्रिअंगी मतलब जिसमें तीन घटक हो। ये द्विअंगी इसमें दो घटक है और ये त्रिअंगी मतलब इसमें तीन घटक है। तो यहां तक हम ये पढ़ लिए कि विलयन किसे कहते हैं और विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं। तो विलयन के घटक होते हैं विलेय और विलायक। अगर विलेय और विलायक की और परिभाषा बनाना है तो हम कैसे कहेंगे? विलायक किसे कहेंगे? विलयन का वह घटक जिसमें विलेय जो है घुला रहता है। विलायक की परिभाषा क्या हो जाएगा? विलयन का वह घटक जिसमें विलेय जो है घुला रहता है। और अगर हम विलेय कहेंगे तो विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला रहता है, मतलब जिसमें घोला जाता है वो विलायक है और जिसको घोला जाता है वो क्या है? विलेय है। अगर हम विलयन के प्रकार की बात करें तो विलयन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार कहें, अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन और तीसरा होता है ठोस विलयन। अब गैसीय विलयन किसे कहेंगे? तो गैसीय विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है गैस हो। विलायक गैस हो। द्रव विलयन मतलब जिसमें विलायक द्रव हो। ठोस विलयन मतलब जिसमें विलायक ठोस हो। अब गैसीय विलयन हम तीन प्रकार से बना सकते हैं। अब यहां पर विलेय क्या क्या हो सकता है? देखो, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस। मतलब ठोस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन और गैस का गैस में विलयन। तो ये जो गैसीय विलयन है तीन प्रकार के हो गए। वैसे ही ये जो द्रव विलयन है ये भी तीन प्रकार का होगा और ये जो ठोस विलयन है ये भी तीन प्रकार का होगा। तो विलयन कुल कितने प्रकार के हो गए? अवस्था के आधार पे 9 प्रकार का हो गए। और अगर हम सांद्रता के आधार पे कहें तो 5 प्रकार के होते हैं और ये भी आप पहले से पढ़ते आए हो। एक तो होता है तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन, चौथा होता है असंतृप्त विलयन और पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन। तो ये हो गया सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तनु विलयन और सांद्र विलयन किसे कहते हैं? तो तनु का मतलब आप समझ सकते हो पतला। तनु मतलब हम समझ सकते हैं अपने दैनिक भाषा का उपयोग करें तो पतला विलयन। और सांद्र का मतलब हम समझ सकते हैं गाढ़ा विलयन। मतलब पतला विलयन और सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन। जैसे मान लो ये पात्र है 2 ठो, यहां पर भी 100 ml जल भरा हुआ है। 100 ml जल और इसमें भी हम 100 ml जल भरे हुए हैं। मतलब दोनों में जो जल की मात्रा है वो एक समान है। इसमें हम 10 ग्राम शक्कर घोलते हैं, 10 ग्राम शक्कर, और इसमें हम 50 ग्राम शक्कर घोलते हैं। जल दोनों में बराबर है, यहां भी 100 ml है और यहां भी 100 ml है। यहां हम 10 ग्राम शक्कर घोले हैं और यहां पर 50 ग्राम शक्कर घोले हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि कौन सा विलयन जो है गाढ़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ शक्कर की मात्रा ज्यादा है, मतलब ये जो है अधिक सांद्र होगा। अब यहां से एक बात स्पष्ट हो रहा है कि किसी विलयन की सांद्रता किस पे निर्भर कर रहा है। चलिए बताइए, यहां भी विलयन बन गया, यहां भी विलयन बन गया, तो किसी विलयन की सांद्रता किस पे निर्भर कर रहा है? विलय की मात्रा पे निर्भर कर रहा है। किसी भी विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता, ये निर्भर कर रहा है किस पर? विलय के मात्रा पर, विलय के मात्रा पर। मतलब हम ये कह सकते हैं किसी विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए या उपस्थित विलय के मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहां पर हम विलायक के एक निश्चित मात्रा लिए हैं, 100 ml और 100 ml। तो किसी विलायक के निश्चित मात्रा में उपस्थित या घोले गए विलय के मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब यहां से हमारा जो चैप्टर है वो आगे बढ़ेगा। किसी भी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए कुछ पदों का उपयोग किया जाता है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, फार्मलता, ppm। तो ये जो कुछ पद हैं जिसकी सहायता से हम किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो अगले क्लास में हम शुरुआत करेंगे किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले जो महत्वपूर्ण पद है उनके बारे में।